हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्रेया और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि राम जी का जो इतना भव्य उत्सव पूरे देश में मनाया गया है, ये हमारी सिटी में किस प्रकार मनाया गया। तो आइए आप लोग एंजॉय कीजिए। राम जी का जीवन एक मानव के महामानव बनने की यात्रा है। अपने पिता के वचनों की पूर्ति के लिए सभी सुखों को त्याग देने की यात्रा है। वे जीवन में उसी तरह के कष्टों को महसूस करते हैं जैसे आम इंसान। वे तपस्वी भी हैं और राजा भी। राम जी न केवल अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा करते हैं, बल्कि ऋषि रूप में राष्ट्र को संस्कारवान भी बनाते हैं। वे इतने धीर गंभीर हैं कि अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाते। समाज के हर वर्ग को एक धागे से जोड़ते हैं। यही वजह है कि पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का दर्शन उनके जीवन में मिलता है। उनके नाम के बिना अभिवादन भी पूरा नहीं होता। किसी से मिलते हुए राम राम कहने भर से जो आत्मीय सुकून मिलता है, वह किसी और शब्द में कहाँ। पूरे देश में किसी न किसी रूप में राम जी सबके पूज्य हैं। शताब्दियों की प्रतीक्षा, पीढ़ियों के संघर्ष और पूर्वजों के व्रत को सफल करते हुए सनातन संस्कृति के प्राण रघुनंदन राघव रामलला अपनी जन्मभूमि अवधपुरी में नव्य भव्य दिव्य मंदिर में अपने भक्तों के भावों से भरे संकल्प स्वरूप सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं। 500 वर्षों के सुदीर्घ अंतराल के बाद आए इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर आज पूरा भारत भाव विभोर और भाव विह्वल है। पूरी दुनिया की दृष्टि आज मोक्षदायिनी अयोध्या धाम पर है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हर आंख आनंद और संतोष के आंसू से भीगी है। हर जिह्वा पर राम राम है। समूचा राष्ट्र राममय है। आखिर भारतवर्ष को इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। इसी दिन की प्रतीक्षा में दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए धराधाम से साकेत धाम को प्रस्थान कर गईं। श्री अयोध्या धाम में श्री रामलला के बाल रूप विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा भर ही नहीं हुई, अपितु लोक आस्था और जन विश्वास भी पुनर्प्रतिष्ठित हुआ है। अपने खोए हुए गौरव की पुनर्प्राप्ति कर अयोध्या नगरी विभूषित हो गई है। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण रहा होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य के जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। सन्यासियों, संतों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, वनवासियों सहित समाज के हर वर्ग ने जाति पाति विचार दर्शन पंथ उपासना पद्धति से ऊपर उठकर राम काज के लिए स्वयं का उत्सर्ग किया।
संतों ने आशीर्वाद दिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने रूपरेखा तय की, जनता को एकजुट किया। अंततः संकल्प सिद्ध हुआ, व्रत पूर्ण हुआ। ये कैसी विडंबना थी कि जिस अयोध्या को अवनी की अमरावती और धरती का बैकुंठ कहा गया, वह सदियों तक अभिशप्त रही, सुनियोजित तिरस्कार झेलती रही। जिस देश में राम राज्य को शासन और समाज की आदर्श अवधारणा के रूप में स्वीकार किया जाता रहा हो, वहीं राम को अपने अस्तित्व का प्रमाण देना पड़ा। जिस देश में राम नाम सबसे बड़ा भरोसा हो, वहां राम जी की जन्मभूमि के लिए साक्ष्य मांगे गए। किंतु श्री राम का जीवन मर्यादित आचरण की शिक्षा देता है, संयम के महत्व का बोध कराता है, और यही शिक्षा ग्रहण कर राम भक्तों ने धैर्य नहीं छोड़ा, मर्यादा नहीं लांघी। भाग्यवान है हमारी पीढ़ी जो इस रामकाज के साक्षी बन रहे हैं, और उससे भी बड़भागी हैं वो जिन्होंने सर्वस्व इस रामकाज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे हैं। हमारे व्रत की पूर्णाहुति के लिए हमारा मार्गदर्शन करने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिवादन। 22 जनवरी 2024 का दिन मेरे निजी जीवन के लिए भी सबसे बड़े आनंद का अवसर है। मानस पटल पर अनेक स्मृतियां जीवंत हो उठी हैं। श्री राम लला के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजने की तिथि जब से सार्वजनिक हुई है, हर सनातन आस्थावान 22 जनवरी की प्रतीक्षा में था। संपूर्ण राष्ट्र में ऐसे समवेत उल्लास और आनंदमय वातावरण का दूसरा उदाहरण हाल की कई शताब्दियों में देखने को नहीं मिलता। दुर्लभ है, भारत के इतिहास में प्रथम बार पहाड़ों, वनों, तटीय क्षेत्रों, द्वीपों आदि के वासियों द्वारा एक स्थान पर ऐसे किसी समारोह में प्रतिभाग किया गया। यह अपने आप में अद्वितीय है। इस भव्य समारोह में श्री राम लला के समक्ष यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व किया। अयोध्या धाम में लघु भारत के दर्शन हुए। यह गौरवपूर्ण अवसर है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से पावन अयोध्या धाम में सभी का अभिनंदन किया गया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपरांत अयोध्या धाम दुनिया भर में राम भक्तों, पर्यटकों, शोधार्थियों, जिज्ञासुओं के स्वागत हेतु तत्पर है। 500 साल तक होता रहा संघर्ष पर नहीं मानी हार। कभी कोर्ट तो कभी सड़कों पर लड़ी लड़ाई। विवाद से फैसले तक की संघर्ष गाथा सुनेंगे आप लोग। समय के साथ मजबूत होते गए स्वर। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक विवाद के बारे में। 1528 में अयोध्या में बाबर के कहने पर सेनापति मीर बाकी ने मस्जिद बनवाई। मस्जिद का निर्माण भगवान राम जी के जन्म स्थान पर बने मंदिर को तोड़कर किया गया। फिर 1859 में अंग्रेजी हुकूमत ने विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों तथा हिंदुओं को अलग अलग पूजा करने और नमाज करने की इजाज़त दी। न्यायालय पहुंचा मामला। 19 जनवरी 1885 में ढांचे के बाहरी आंगन में राम चबूतरे पर बने मंदिर पर
छत डालने के लिए निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास जी ने न्यायालय में मुकदमा किया। जज ने निर्णय दिया कि हिंदुओं को पूजा का अधिकार है। फिर 22 दिसंबर 1949 में ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। विवाद के बाद 29 दिसंबर को सिटी मजिस्ट्रेट ने मुख्य दरवाजे पर ताला लगाया। फिर 16 जनवरी 1950 में गोपाल सिंह विशारद जी ने फैजाबाद की कोर्ट में मुकदमा कर पूजा की मांग की। 5 दिसंबर को महंत रामचंद्र परमहंस जी ने दूसरे पक्ष को पूजा में बाधा डालने से रोकने की मांग की। कोर्ट ने पूजा का अधिकार दिया। फिर 18 दिसंबर 1961 में उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इलाके को मुसलमानों को देने के लिए मुकदमा दायर किया, मूर्तियां हटाने की मांग की। फिर आया आंदोलन का फैसला। 8 अप्रैल 1984 में विहिप का राम, कृष्ण व शिव के जन्म स्थलों के लिए अभियान चलाने का निर्णय हुआ। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला जज KM पांडेय जी ने एक अर्जी पर स्थल का ताला खोलने का आदेश दिया। फिर 16 दिसंबर 1987 को यूपी सरकार से हाईकोर्ट ने प्रार्थना की कि इस मामले में सभी मुकदमों की एक जगह सुनवाई की जाए। फिर 1 जुलाई 1989 को हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवकीनंदन अग्रवाल जी ने रामलला की ओर से फैजाबाद में मुकदमा दायर किया। फिर 10 जुलाई 1989 को हाईकोर्ट ने 3 जजों की पूर्ण पीठ बनाकर सभी मामलों की सुनवाई शुरू की। फिर आया शिलान्यास का दिन। जनवरी 1989 को संतों का शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। 1 नवंबर 1989 को मंदिर के शिलान्यास का ऐलान हुआ। PM राजीव गांधी जी ने शिलान्यास की इजाजत दी। कामेश्वर चौपाल जी ने किया शिलान्यास। फिर आया अहम पड़ाव। 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी जी ने पूजन की अनुमति दे दी। 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाला स्थान और 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। फिर 30 सितंबर 2010 को हाईकोर्ट ने स्थल को तीनों पक्षों में बराबर बराबर भूमि बांटने का आदेश दिया। तीनों पक्षकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उसके बाद 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने रोज सुनवाई शुरू की। 40 दिन तक चली सुनवाई। फिर 9 नवंबर 2019 को 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया। एंड फाइनली 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कर आधारशिला रखी थी। सुप्रीम कोर्ट की जिन 5 जजों की संविधान पीठ ने 9 नवंबर 2019 को 150 साल से चल रहे अयोध्या मामले से जुड़े कई मुद्दों को सुनवाई के बाद हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। खास बात यह है कि इन जजों को प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया गया है। आप जानना चाहेंगे कौन कौन से हैं वो 5 जजेस? सबसे पहले और मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस रंजन गोगोई। दूसरे जो जज हैं वो हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। वे फैसला सुनाने वाले 5 जजों में एकमात्र मुस्लिम थे। थर्ड जज हैं जस्टिस अशोक भूषण। फोर्थ हैं जस्टिस
S.A. बोबड़े एंड फिफ्थ जज हैं जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या धाम धार्मिक पर्यटन के सबसे बड़े स्वर्ण त्रिकोण यानी कि गोल्डन ट्रायंगल में शामिल हो गया है। काशी, प्रयागराज और अयोध्या बन गया है धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा गोल्डन ट्रायंगल। अयोध्या अपने आप में इतिहास है। इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। सप्तपुरियों में एक है, 5 बैकुंठों में एक साकेत से भी सुंदर नगरी की संज्ञा स्वयं प्रभु राम जी ने दी है। पूरे देश में इस दिन को एक और दिवाली के रूप में मनाया गया। पूरे देश में उत्सव का माहौल रहा। हो भी क्यों नहीं, 1949 के बाद रामलला कभी ताले में बंद रहे तो कभी बारिश से रिश्ते टेंट में भीगते रहे। जनमानस कानून और राजनीति के बीच झूलते रहे। अब कानूनी गलियों से निकलकर रामलला पुनः प्रतिष्ठित हुए हैं तो सभी का मन पुलकित है। रामलला की चर्चा मात्र से ही आंखों से आंसू आ रहे हैं। करोड़ों राम भक्त भव्य मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम के विराजमान होने के साक्षी बने हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। यह राष्ट्र मंदिर है। निसंदेह श्री रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय गौरव का ऐतिहासिक अवसर है। सभी जनता जनार्दन को श्री रामलला के विराजने की पुण्य घड़ी की बधाई। हमें संतोष है कि मंदिर वहीं बना है जहां बनाने की सौगंध ली थी। जो संकल्प हमारे पूर्वजों ने लिया था उसकी सिद्धि की बधाई। प्रभु श्री राम की कृपा सभी पर बनी रहे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र जी की जय।
Don't forget to like my video, share my video among your family and friends, and do comment below in the comment section Jai Shri Ram. And yes, also do subscribe to my channel.